और प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उस शाश्वत सनातन चीज़ को गुरु महाराज ने समझाने की कोशिश किया कि जो वास्तव में कॉमन चीज़ है, सार्वभौमिक है, माने सारे संसार के लिए लागू होती, क्योंकि ये इतना पुराना धर्म का सिद्धांत है। जब इस संसार में मानव की उत्पत्ति हुई, अभी कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान नहीं था, अभी कोई सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी नहीं था, अभी भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका का जन्म नहीं हुआ था, अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर, ये नाना प्रकार की जातियों के रूप में मनुष्य का बंटवारा नहीं हुआ था। ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हो। जिस दिन ईश्वर ने मानव को धरती पर उतारा, उस दिन मानव केवल दो जातियों में बटा हुआ था, एक औरत और दूसरा मर्द। और ये औरत मर्द का बंटवारा लाखों बरस बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे आपके बीच में जिंदा और कायम है। यहाँ सत्संग सभा में भी ये बंटवारा आप देख रहे हो। औरतें यानी बहनें एक तरफ बैठी हैं और भाई लोग देखो दूसरी तरफ अलग बैठे। और ये बंटवारा चूँकि ईश्वर भगवान का बनाया हुआ, इसलिए इसको कभी नहीं मिटाया जा सकता। बाकी मानव जाति के जितने बंटवारे हैं, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, ये सब बाद में आदमी ने झंझट पाला। इन सब को ख़त्म किया जा सकता। दूसरा बंटवारा हो सकता, जैसे कोई लोहे का काम करने लगा, एक जाति बन गई, उसको लोहार कहा जाने लगा। मान लो अपनी रोजी रोटी के लिए कोई लकड़ी का काम करने लगा, उसको कारपेंटर, बढ़ई कहा जाने लगा। अपनी रोजी रोटी के लिए कोई चमड़े का जूता, चप्पल बनाने लगा, तो मानव जाति में एक अलग जाति बन गई, उसको चमार कहा जाने लगा। कोई रोजी रोटी के लिए खेती का काम करने लगा, उसको लोग खेतीहर कहने लगे। मान लो खेती नहीं है तो भूखा तो मरेगा नहीं, वो मजदूरी करने लगा, गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगा, अब उसको लेबर मजदूर कहा जाने लगा। मान लो किसी के पास कोई साधन नहीं, पेट की भूख मिटाने के लिए भीख मांगने लगा, वो भी मनुष्य था। भगवान ने तो मानव बनाया, हमने आपने उसको भिखारी कहना शुरू कर दिया कि भीख मांगता फिरता। मान लो कोई रोजी रोटी के लिए गाय पालने लगा, उसका दूध निकाल कर बेचने लगा, उसको ग्वाला, गोपाल, अहीर, यादव कहा जाने लगा। इस तरह से तमाम जाति और धर्म का ये सब बंटवारा प्रपंच ये मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया। और इसी चीज़ में देखो रगड़े झगड़े बढ़ते नजर आ रहे। गुरु महाराज चूँकि अंतर्यामी महामानव महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, उनके पास अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक करके देख लिया था, अगर इंसानों को समझाया नहीं जाएगा, आगे ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर ये लड़ मरेंगे, संसार में प्रलय मचा देंगे, दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने 50 बरस पहले से, देखो सन 60-70 के दशक से इंसान मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया था। इसलिए गुरु महाराज ने जिस धर्म को हमारे आपके बीच में परोसा, जिस चीज़ को समझाने का प्रयास किया, इसको शाकाहारी, सदाचारी, मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक संदेश कहा जाता। इसमें सबसे फंडामेंटल थियरी, इसका मूल सिद्धांत है शाकाहारी धर्म, यानी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। यानी मनुष्य जब ईश्वर ने पैदा किया, अब देखो गुरु महाराज के धर्म सिद्धांत में और वर्तमान के धर्म सिद्धांत में सबसे पहले तो यही बात नहीं मेल खाती
क्योंकि आज ज़्यादातर दुनिया मांसाहारी हो चुकी। मुसलमानों में ही नहीं, अपने हिंदू समाज में भी देखोगे तो मांसाहारों की मेजॉरिटी यानी बहुमत है। किसी गांव की आबादी अगर 1000 है, उसमें 800 लोग मांसाहारी हो चुके, केवल 200 लोग शाकाहारी बचे। इसी तरह सारे संसार में और बड़ी संख्या में दुनिया मांसाहार की तरफ चली गई। गोया इनका भी कोई धर्म है, ये मांस भी खाते हैं और किसी न किसी धर्म की दुहाई भी देते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने शाकाहारी धर्म यानी गुरु महाराज ने ये समझाने का प्रयास किया कि जब ईश्वर भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, इसको उन्होंने शाकाहारी प्राणी के रूप में पैदा किया था। जैसे गाय को भगवान ने शाकाहारी बनाया, आज कलयुग आ गया तब भी गाय शाकाहारी है। जब से गाय की धरती पर उत्पत्ति हुई, किसी भी युग में किसी भी ज़माने में गाय कितनों भूखे मर जाए, लेकिन गाय कभी मांस नहीं खा सकती। वहीं आप कुत्ते को देखते हो, सतयुग में भी कुत्ता मांस खाता था, आज भी कुत्ता मांस खाता। ये नेचुरली रूप से मांसाहारी बनाया गया। इसलिए संसार की सबसे सुपर कास्ट, संसार का सबसे उत्तम और महान मानव जाति, इसको परमेश्वर ने वेजिटेरियन और शाकाहारी बनाकर जब इस धरती पर उतारा तो सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था मनुष्य। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आज परिस्थितियां देखो बिल्कुल अलग हो गई। कभी संसार में शाकाहारी बहुमत में थे, आज इस कलयुग में मांसाहारी बहुमत में हो गए। शाकाहारियों की संख्या बहुत कम हो गई, बल्कि इनका परसेंटेज और प्रतिशत बहुत कम चला गया। पूरी दुनिया में आज केवल 5% औरत मर्द शाकाहारी बचे। 95% मनुष्य आज सारे संसार में पूरी पृथ्वी पर मांसाहारी हो चुके। कोई हिंदू धर्म को मानता लेकिन मांस खाता, कोई मुसलमान है नमाज रोज़ा करता है लेकिन मांस खाता, कोई ईसाई धर्म को मानता गिरजा घर में जाएगा लेकिन वो भी मांस खाता। इसी तरह सभी धर्मों में ये चीज़ हमको आपको दिखाई दे रही। इसलिए गुरु महाराज के शाकाहारी धर्म से इन चीज़ों का कतई मेल नहीं खाता। इसलिए गुरु महाराज की ये बात जनता के दिमाग में थोड़ा कम बैठ पाती। जब आप लोगों को समझाने जाते हो, वो कहते भाई हमारा यही धर्म ठीक है, मछली भी खाते जाओ, रामायण भी पढ़ते जाओ, मंदिर में घंटी घंटा तिलक टीका लगाते जाओ और अंडे भी खाते जाओ, शराब पी करके भी पूजा करते जाओ। तो दुनिया जो है, आदमी देखो सरल रास्ते को सब पसंद करते। वो सोचते कि भाई गुरु जी का धर्म, ये शाकाहारी धर्म तो बड़ा कठिन है, इसमें मछली अंडा छोड़ना पड़ेगा, हमारे ज़बान का टेस्ट स्वाद बिगड़ जाएगा। अगर हम शराब का पीना छोड़ देंगे तो रात में हमको नींद नहीं आएगी, हमारे ज़िंदगी का मज़ा बिगड़ जाएगा। इसलिए वो ये मान कर चलते हैं चलो मरने के बाद कोई देखता है कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। धर्म तो हम भी मान रहे हैं, यही धर्म ठीक है कि पूजा भी करो और मांस भी खाते जाओ, शराब कबाब का सेवन भी करते जाओ। इसलिए इस परिस्थिति में ये शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार, इसमें कितनी बड़ी बाधा आती। आप जैकेट पहन कर निकलते हो, इसमें कितने व्यवधान आते, लोग इस पर कन्विंस नहीं हो पाते। दूसरे करीब संसार में सब लोग इसका सपोर्ट भी करते। जैसे भारत में 700 वर्ष मुसलमानों का राज रहा, मुसलमानों के राज में मुसलमान बादशाहों ने मांसाहार का ही सपोर्ट किया। 250 वर्ष अंग्रेज़ों के राज में उस समय भी मांसाहार का सपोर्ट किया गया।
आज देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए। 72-74 साल की आबादी में हमारे देश के हुक्मरानों ने दिल्ली लखनऊ में बैठकर देखो मांसाहार का ही सपोर्ट किया और अभी तक इसका सपोर्ट किया जाता। मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन खोलकर हमारी सरकारें मांसाहार को बढ़ावा दे रही। जहाँ तक हमारे बौद्धिक समाज का प्रश्न है, समाज में जो ऊंचा वर्ग है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, ट्यूटर, अफसर, अधिकारी, ये सब लोग मांसाहार का ही सपोर्ट करते। हमारा साइंस और विज्ञान यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटे बेटियों को यही पढ़ाया जा रहा कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। जो लोग मांस और मछली खाते, अंडे खाते हैं, मछली खाते, उनका ब्रेन माइंड दिमाग तीक्ष्ण हो जाता। यानी मेडिकल साइंस की थियरी कहती है कि अगर आपको अपने बेटे और बेटियों को लखनऊ का सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा डॉक्टर बनाना है तो मछली और अंडा खाना। अब बताओ, अब कौन चाहेगा कि मेरा बेटा इंजीनियर न बने? सब लोग कोचिंग, कॉन्वेंट, कॉलेज में गरीब से गरीब आदमी मजदूरी करके कि भाई चलो 2 जून की रोटी ना मिले। सबकी इच्छा है इस भौतिकवादी माया की बाज़ार में, सबके अंदर लोभ और लालच है कि हमारे भी बेटे बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएं। और वहाँ देखो मेडिकल थियरी कह रही, साइंस और विज्ञान कह रहा कि अगर आपको बेटे बेटियों को बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है तो मछली, अंडा खाना है। और आप शाकाहारी जैकेट पहनकर प्रचार कर रहे हो कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं, जोर से बोलो। सब नारा वारा लगता भूल गए कोरोना में। अभी तो कोरोना का दादा आ रहा। ऐसे दुनिया आपके प्रचार से मानने वाले कि लखनऊ के नवाबी लोग नहीं हैं। जब तक इरकन डंडे न बच जाए तब तक कितनों शाकाहारी, जब पूरी दुनिया मांसाहार का सपोर्ट कर रही, लखनऊ के जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं सब में इसका सपोर्ट किया जा रहा। तमाम स्कूलों में सरकार, तमाम प्रांतों में दोपहर के भोजन में, परिषदीय और प्राइमरी स्कूलों में सरकार की तरफ से छोटे छोटे बच्चों को 2 अंडे दिया जा रहा। जैसे उड़ीसा की सरकार और भी कई प्रांतों की सरकार। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में तो माननीय योगी साहब ने ये फैसला नहीं लिया है स्कूल में बच्चों को अंडा दिया जाए, लेकिन भारत के कई प्रांतों में सरकारों ने दोपहर के भोजन में छोटे छोटे बच्चों को अंडा देना भी शुरू कर दिया। तो बताओ, सब लोग तो मांसाहार की तरफ चले गए। अभी 150 लोग गोसाईगंज में जैकेट पहनकर ये लाखों लाख लोगों को, ये तो वही बात है कि जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाए, ये चीज़ कोई असंभव को संभव बनाने चले। इस चीज़ में सफलता अगर हमारे आपके प्रचार प्रसार के क्रम को देखा जाए, हमारी आपकी शक्ति को देखा जाए, सत्संगियों के भौतिक संसाधन को देखा जाए, आपकी संख्या को देखा जाए और आपकी योग्यता को देखा जाए और आपके प्रचार और मेहनत को देखा जाए, तो हमारी आपकी कई पीढ़ियां जन्मेंगी, मरेंगी और लखनऊ के लोग शाकाहारी नहीं हो पाएंगे। पूरे लखनऊ में मछली, अंडा, शराब की दुकान, कितनी पीढ़ियां प्रचार करते बीत जाएंगी, कभी संभव होगा? आप अपने बेटे बेटियों का अंडा मछली नहीं छुड़ा पा रहे हो, पूरा लखनऊ की बात तो छोड़ो। आप तमाम सत्संगियों को आप देखते हो शाकाहारी जैकेट पहनकर और सुबह से लेकर शाम तक झंडा लेकर शाकाहारी धर्म का प्रचार करते हैं और उनके ही घर में बच्चे और बच्चियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और वहाँ माँ बाप के चोरी चोरी वहाँ जा कर के चौक चौराहे पर अंडे खाते। मान लो कोई गांव वाला देख लिया तो वो क्या कहेगा? अपने तो शाकाहारी जैकेट पहनते
और इन्हीं के बेटा बेटी अंडे खा रहे हैं। आपके भाषण का कभी कोई असर पड़ने वाला है? इस तरह से कई चीज़ें, इतनी परेशानियां, कठिनाइयां, इस संसार में इतनी बड़ी वैचारिक क्रांति। बताओ, 95% दुनिया मांसाहारी और सारे संसार में 5% शाकाहारी। 95 लोगों को 5 लोग कैसे हरा पाएंगे? 5 लोगों की बात और 95 लोग मान जाएं, ये कभी संभव नज़र आता है? लेकिन कभी कभी संसार में उल्टी घटना घट जाती। अगर आप धर्म अध्यात्म को, जो लोग धर्म और अध्यात्म को मानते हैं, रामायण और गीता पर, देवी देवता ईश्वर भगवान पर जिनको थोड़ा बहुत यकीन और विश्वास होता है, उनको ये मालूम है कि कभी कभी इतिहास उल्टा हो जाता। ऐसी आश्चर्यजनक घटना धरती पर घटती है तो लोग देखकर दांतों तले उंगली दबाते। पूछा जाता